पिछले दिनों बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन होना था। मंच पर एक बड़ी फूलों की माला आई। एक तरफ राजनाथ सिंह हैं, बीच में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ हैं जेपी नड्डा। अचानक अमित शाह आते हैं और देखिए दोनों लोगों के चेहरे कैसे उड़ जाते हैं। राम, मोदी जी को जय श्री 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 राम। इस पूरे वीडियो में देखिए और राजनाथ सिंह के चेहरे पर गौर करिए तो आप देखेंगे वो काफी खुद को संभाल लेते हैं। मतलब इस तरह से जो पूरा उनका अपमान हुआ है और बहुत सारे लोग इस पर सोशल मीडिया पर कमेंट भी कर रहे थे कि ये हालत हो गई है राजनाथ सिंह की बीजेपी में। मतलब वो नेता जो 72 साल का बुजुर्ग नेता है जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में एक लंबा समय गुजारा है और ऐसा भी नहीं है, बकायदा पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे के साथ में वे टीचर भी रहे, लेक्चरर भी रहे हैं। बाद में जनसंघ के होते हुए बीजेपी सीएम, फिर प्रदेश अध्यक्ष, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर गृह मंत्री, फिर रक्षा मंत्री। ऐसे बुजुर्ग नेता को अमित शाह ने जिस तरह बेइज्जत किया है, तो इस पर ही बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मनोज यादव जी हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। बीजेपी में, विपक्ष में तो क्या कुछ चल रहा है आप देख ही रहे हैं, बीजेपी के अंदर क्या कुछ चल रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने वीडियो देखा होगा? वीडियो देखा है और सारी चीजें आम जनता में चर्चा में है। और आजकल देखिए सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया पे आप कुछ भी करिए, सोशल मीडिया पे आ जाएगा। आप ठीक है, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है उसे आप रोक सकते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे चैनल्स हैं, यूट्यूबर हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तमाम जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उन पे वो चीजें दिख जाती है, क्योंकि उनको भी आप नियंत्रित करने की कोशिश करते हो लेकिन नियंत्रित नहीं हो पा रहे। जो वाकया है वो वाकया है 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग थी। उस मीटिंग में प्रधानमंत्री जी का स्वागत होना था और ये माना जाता है कि जब किसी दल के नेता का स्वागत होता है तो जो उस दल के वरिष्ठतम नेता होते हैं वो लोग भी साथ में खड़े होते हैं। और इसी प्रकरण में जो माला आई है उसमें एक तरफ जेपी नड्डा जी हैं, एक तरफ राजनाथ जी हैं। राजनाथ जी उस माला के जो शेप बनता है उस शेप के बीच भीतर एक बार जाते हैं और उधर से जेपी नड्डा भी जाते हैं, लेकिन अमित शाह जेपी नड्डा को जिस तरीके से दरकिनार किया उसे देखते हुए मैं कहूंगा कि राजनाथ सिंह भी डर गए और डर के नाते उन्होंने माले से अपने आप को अलग किया और ऐसा हाव भाव, ऐसा चेहरा बना, ये देख करके बड़ा दर्द हुआ, बड़ा दुख हुआ कि जो देश प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, देश का गृह मंत्री रहा हो, वर्तमान में रक्षा मंत्री है और जिस पार्टी में ये स्थिति है उसका अध्यक्ष रहा हो, उसके साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, इस व्यवहार के लिए खुद राजनाथ सिंह भी जिम्मेदार है। जब ये व्यवहार आडवाणी के साथ हुआ, सिन्हा साहब के साथ हुआ, तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ हुआ, तब तो राजनाथ सिंह बोल सकते थे, लेकिन तब राजनाथ सिंह ने क्या किया? चुप्पी, मौन धारण किया। और एक चीज और जान लीजिए, ये समाज की बात है और देश की बात है कि जब भी कहीं अन्याय होगा और आप मौन धारण करेंगे, आपका भी इतिहास लिखा जाएगा। जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें आपकी भी चर्चा होगी। तो आज जो इतिहास लिखा जा रहा है वो राजनाथ सिंह की कहीं ना कहीं भूल है, कहीं ना कहीं उनकी देन है। राजनाथ सिंह इस प्रक्रिया में जब थे तो कहीं जब आडवाणी जी का अपमान हो रहा था, जब सिन्हा साहब का अपमान, तमाम वरिष्ठ नेताओं का अपमान हो रहा था, तो राजनाथ सिंह को बोलना चाहिए था। तमाम ऐसे नेता, आप राजनाथ सिंह का ही नाम क्यों लेते हैं? आप महाराष्ट्र के जो भूतल वो परिवहन मंत्री हैं भारत सरकार के, गडकरी साहब, उनका नाम देखिए। कहीं कोई भी सिंगल वन पर्सन, दूसरा एक आदमी और है साथ में, मोदी जी, अमित शाह के अलावा किसी थर्ड पर्सन की चल नहीं रही और सबका अपमान हो रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूं, ये मेरे अपना सारे समाज के लिए भी है कि जब भी आपके आसपास कभी भी अन्याय हो आपको बोलना चाहिए, नहीं तो उसके शिकार आप भी होंगे, अगला नंबर आपका। और राजनाथ सिंह, यही है। एक वीडियो और है
उसका जिक्र आपने नहीं किया। वो भी उसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग की है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आते हैं और आम जनता से हाथ हिलाते हुए मिलते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं। अमित शाह उनका हाथ पकड़ करके खींच के ले जाकर कुर्सी पे बैठा देते। इसके पहले आप एक वीडियो और वायरल हुआ था जब आडवाणी जी कुछ बोलना चाह रहे थे, पिछले साल आपको याद होगा, तब आडवाणी साहब कुछ बोलना चाह रहे थे, जब उनको चुप करा दिया गया था। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बस सत्ता और उसके दुरुपयोग के कारण लोग चुप हैं। जिस दिन ये जोड़ी कमजोर पड़ेगी, जिस दिन सत्ता कमजोर पड़ेगी, उस दिन राजनाथ सिंह और तमाम लोग बोलेंगे। क्योंकि आज जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की स्थिति हो गई है अमित शाह और मोदी के सामने, वो यही दर्शाती है कि आप बेकार हो, नकारे हो, आप किसी काम के नहीं हो। और इस तरीके से और एक घटना आपको बताता हूं, आपने इतनी चर्चा की, जिस दिन प्रधानमंत्री जी लखनऊ में आए थे, उसी दिन गृह मंत्री भी रक्षा मंत्री भी इसी लखनऊ में आए और उस कार्यक्रम में भी भाग लिए। लेकिन रक्षा मंत्री सार्वजनिक विमान का उपयोग करके आए थे। मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह जो पिछली घटना वहां दिल्ली में हुई थी कार्यकारिणी में, उसमें सुधार करना चाह रहे थे, जबकि रक्षा मंत्री के लिए भी रक्षा मंत्रालय का एक हेलीकॉप्टर ऑलरेडी होता है। वो कहीं भी दौरा करता है तो रक्षा मंत्री आधिकारिक दौरा करता है और उस हेलीकॉप्टर का यूज करता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी आए थे, वो भी भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का ही विमान यूज कर रहे थे, हेलीकॉप्टर यूज कर रहे थे। तो इसलिए कहीं और न बुरा लग जाए अमित शाह एंड कंपनी को, मोदी को, इसलिए वो इकोनॉमिक क्लास एक तरीके से कहिए कि जो पैसेंजर का नाम है एयरवेज आई, उस पर बैठ करके और फ्लीट से तब इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान ने। तो नेता इतने डरे हुए हैं, इतने हताश हैं, उनको भी लग रहा है कहीं नहीं कहीं विपक्ष हमारा कुछ मदद कर देगा, कुछ चमत्कार करेगा तो ये थोड़े से दबेंगे। लेकिन सत्ता ऐसी चीज है और मोदी और अमित शाह ने दिखाया कि सत्ता का दुरुपयोग करके कुछ भी किया जा सकता है। आप देखो, जहां जहां राहुल गांधी की यात्रा हो रही, वहां वहां बड़े नेताओं को तोड़ दिया जा रहा है। क्यों तोड़ दिया जा रहा है? अब तक क्यों नहीं कोई टूटा? क्यों? क्योंकि ईडी, सीबीआई, तमाम जो इस तरीके की एजेंसियां, उन एजेंसियों का प्रयोग करके नेताओं को डराया जा रहा है। उन्हीं एजेंसियों का प्रयोग करके सत्ता पक्ष के नेताओं को भी डराया जा रहा है। इसलिए राजनाथ सिंह हो, गडकरी हो और तमाम नेताओं का मैं नाम नहीं लेना चाहता, सबके सब इस सरकार में अपमान का घूंट पी करके रह रहे हैं और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो अच्छा, यहाँ गलती हुई तो हम थोड़ा सा और सुधार कर लेते हैं। जबकि ये भारत के रक्षा मंत्री का भी अपमान है कि रक्षा मंत्री रक्षा मंत्रालय का विमान होते हुए पैसेंजर प्लेन से आ रहा है। ये क्या दर्शाता है? ये राजनाथ सिंह घुटना टेक दिए हैं। राजनाथ सिंह भी अंदर अंदर डरे हुए हैं, इसलिए घुटना टेक दिए हैं। इसलिए वो चूंकि एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्रालय के दो हेलीकॉप्टर खड़े थे, तीसरा हेलीकॉप्टर रहता तो उनके समकक्ष एक नेता माना जाता। इसलिए राजनाथ सिंह चुपके से पैक करके पैसेंजर प्लेन से आकर के और उस कार्यक्रम को कार्यक्रम को किए। ये सब भारतीय जनता पार्टी बहुत खींचतान है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एकदम सब कुछ से ऑल इज वेल चल रहा है, सब जय श्री राम ही नहीं हो रहा है, कुछ वहां और भी हो रहा है। वक्त का इंतजार करिए और देखिएगा। जितने लोग, और एक कहावत भी एक वो है, जितना आप प्रेशर से किसी चीज को दबाओगे, मौका पड़ेगा वो उतना ही ऊपर उछाल मारेगा। जब मौका पड़ेगा तो जिन लोगों का अपमान हो रहा है वो कहीं ना कहीं अपने अपमान का बदला लेंगे। लेकिन आज सत्ता के डर से, पद के डर से, आज सबके सब अपमान का घूंट पी करके चुप है। जी सलीम जी। अब साल 2013 की लगभग बात है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उस समय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी गोवा में। वहां पर जो इनका प्रधानमंत्री का जो उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर बातचीत हो रही थी। आडवाणी दिल्ली में थे, नाराज बताए जा रहे थे। और वहीं पर उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर एक बात कही। वो कौन सा नेता है? वो तो एक इवेंट मैनेजर है। और शायद इसका खामियाजा 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, इसके बाद भुगतना पड़ा। हमने तमाम तस्वीरों को देखा मंच पर, कैसे वो हाथ जोड़े खड़े रहते थे, कैसे नरेंद्र मोदी उनको उंगली दिखाते हुए तस्वीरें उनको वायरल हुई हैं, तमाम तरह। और राजनाथ सिंह की भी कम गलती नहीं है। उस वक्त जसवंत सिंह जसोल, जो कि बड़े नेता थे, काफी मतलब वो ऐसे नेता थे बीजेपी में रहने के बावजूद, क्योंकि जिस लोकसभा से आते थे वो मुसलमानों का बड़ा तबका था और उनको वोट देता था। वो बॉर्डर का इलाका था, बाड़मेर।
एक बात आप ध्यान रखिए, जिन जिन लोगों ने उस समय चुप रहा या जिन जिन लोगों ने आडवाणी का साथ दिया, उन उन लोगों को चुन चुन करके ये गुजराती जोड़ी खत्म कर रही है। आप मध्य प्रदेश का ले लीजिए, जब ये कहा गया कि आडवाणी जी अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो एमपी की राजधानी भोपाल में बैनर लगे, और वो बैनर कौन लगवाया था? शिवराज सिंह चौहान, जिसमें वो कहा गया था भोपाल में आपका स्वागत है, आप भोपाल से चुनाव लड़िए। और जब थोड़ा सा शिवराज सिंह कमजोर पड़े, शिवराज सिंह को आज क्या कर दिया गया? जिसके बल पे सत्ता आई हो उसे सत्ता से बाहर कर दिया गया, और वो क्यों नहीं कर रहा है? क्यों? क्योंकि वो डर रहा है और उसे डराया जा रहा है। और एक चीज और ध्यान दीजिए, ये भारत देश है, जहां लोग डरते हैं उनको बहुत ज्यादा डराया जाता है। सब अभी यही किसी विपक्ष के नेता के साथ हुआ था, विपक्ष इंडिया गठबंधन में कहीं राहुल गांधी, पल्लवी पटेल या स्वामी प्रसाद मौर्य या अखिलेश यादव या किसी ममता बनर्जी, किसी किसी को भी इस घटना से अगर गलती से भी हो गया हो, तो अब तक यही जो पत्रकार हैं, जो पत्रकार कहने में भी शर्माता है, ये जो दलाल टाइप के लोग हैं, अब तक 3 दिन से टीवियों पे नाचते कि इस तरह कैसे इंडिया चलेगा, इंडिया गठबंधन अभी से ये हाल है, जीत जाने के बाद क्या होगा। और वहां कहीं चर्चा नहीं सोशल मीडिया के अलावा, छोटे चैनल्स के अलावा, ये जो देश के वास्तविकता दिखाने वाले चैनल है इनके अलावा और कहीं नहीं। और वो चैनल कौन है? जो ये सोशल मीडिया के चैनल है। इनके अलावा मेन स्ट्रीम की मीडिया पर कहीं भी इस पर सवाल नहीं, चर्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको दबाया गया, उनको भी डराया गया, वो भी डरते हैं, उनको भी डरा दिया गया है। इसलिए आप देखिए, जिन जिन लोगों ने आडवाणी जी का उस समय, बहुत लोग नहीं दिए थे, सिर्फ एक शख्स दिया था, वो था शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान पूरे भोपाल में, मैं नजदीक से देखा था, पूरे भोपाल में ये बैनर पोस्टर से पाट दिया गया था कि आडवाणी जी का भोपाल में स्वागत है, यहाँ से चुनाव लड़े। और हुआ क्या? जैसे थोड़ा सा कमजोर पड़े वैसे हटा दिए गए। और यही जो जोड़ी, आप जिन पुराने नेताओं का नाम ले रहे हैं जो अटल जी के साथ काम किए हैं, वो नेता अगर इस समय खड़े हुए होते आडवाणी जी के पक्ष में या गलत के पक्ष में, कि गलत नहीं होगा, सत्य के पक्ष में खड़े होते, आज किसी की हिम्मत नहीं होती इस तरीके का अपमान करना। भाई, राजनाथ सिंह का कद प्रधानमंत्री जी के कद से कम नहीं है, एज में भी ज्यादा है, कद में भी है, प्रदेश के वो भी मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। और जो आपने एक शब्द बोला इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट ही नहीं, इवेंट मैनेजमेंटर कैसे ये हैं, ये आके आप कभी देख लीजिए इनके कार्यक्रम में। अभी 19 तारीख प्रधानमंत्री जी लखनऊ में आए तो मैं तो देखा कैसे इवेंट बनाएगा उस देश, इस देश को, इस प्रदेश को मिला कुछ नहीं, अरबों रुपए सिर्फ किस पे? फ्लैक्स बोर्ड पर और एलईडी पे खर्च किया गया है, कई अरब रुपए। तो इवेंट से ही देश चल रहा है। और इवेंट जो कर, उस समय भी इन लोगों ने यही कहा, उन लोगों ने यही कहा था, जो इवेंट कर पाएगा, जो पैसा ला पाएगा, वही प्रधानमंत्री पद का दावेदार हुआ। उनके साथ खड़े कौन हुए? गुजरात की लाविस्ट, जो आज देश की इकोनॉमी को चला रही है, वो खड़े हुए। आडवाणी जी उसमें पीछे हो गए। आडवाणी जी के साथ पुराने नेता भी नहीं खड़े हुए, इसलिए कि वो ज्यादा शक्तिशाली है। जब आप शक्ति देख करके, गलत सही का निर्णय करके नहीं खड़े होगे, शक्ति देखकर खड़े होगे, कौन सत्ता में है कौन शक्ति में है, आपके साथ भी यही होगा और होता है। ये इतिहास बताता है, इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है कि अगर आप गलत कर रहे हैं तो गलत आपके साथ होगा। और आज जिस स्थिति में राजनाथ सिंह हैं, उसके लिए खुद राजनाथ सिंह जिम्मेदार है, खुद गडकरी जिम्मेदार है, खुद जेपी नड्डा जिम्मेदार है, खुद नेता जिम्मेदार है, उसमें और कोई नहीं। और आज भी इतने डरे हुए हैं कि बोल नहीं पा रहे हैं, जबकि किसी अभी दूसरी पार्टी का नेता के साथ हुआ था, तब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अपमान का बात जरूर कह दिया था। और वो नहीं कहा था, यही दलाल मीडिया नाच नाच कर उससे कहलवाती। जी बिल्कुल। और बिल्कुल ये मनोज जी देखना थोड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार लखनऊ से उनको उम्मीदवार बनाया जाता है कि नहीं। आप देखते रहिए चैनल को शैलेश सिंह लाइव। और मेरी जानकारी के अनुसार उनकी ये सीट भी खतरे में पड़ी है। हाँ, मेरी जानकारी के अनुसार राजनाथ सिंह लखनऊ से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, काफी कुछ निर्णय हो चुका है और बड़ी विचित्र स्थिति होने वाली है। बस ये इंतजार करिए कि चुनाव आए और चीजें आप देखेंगे। ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ अच्छा चल रहा, वहां भी वही स्थिति है, बस दबाया गया है। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।